मैंने तो HIV को मेरा फ्रेंड ही माना है। तू कुछ भी कर मेरे अंदर, बट मैं तो उसको कंट्रोल में रखने वाली। मेरा नाम श्वेता जाधव है और मैं पूना में हड़पसर एरिया में रहती हूँ। मेरा जो डिस्क्लोजर हुआ था वो एक्चुअली मदर टू चाइल्ड था। जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 3-4 साल की होगी, मेरी टेस्ट करवाई थी HIV की। उससे थ्रू पता चला कि मुझे HIV है। मम्मी और मामा वगैरह जो मेरे थे उन्होंने फिर मेरी ट्रीटमेंट चालू कर दी, बट तभी तक मुझे बताया नहीं था कि मुझे HIV पॉजिटिव और मैं इसकी मेडिसिन खा रही हूँ। मुझे लगा कि यार 1 महीना गोली है, ठीक है मैं खा लूँगी, 3 महीना गोलियाँ मैं खा लूँगी, बट जब 6 महीने हो गए फिर भी मुझे गोलियाँ खाने को लिए बोल रही है। तब मैंने मम्मी को पूछा। 2012 में मुझे जब पता चला तब मैं बहुत रोई, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने 2010 में 10वीं में मैंने पढ़ा था HIV संबंधित एड्स ऐसा पढ़ा था, तो मुझे भी जब उन्होंने बताया तो HIV नहीं बताया, एड्स बताया था। तो अभी और एड्स का पूरा उसके बाद लिखा था कि एड्स रहने वाले लोग ज़्यादा नहीं रहते। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में आ गई और मुझे लगा कि अभी मैं मरने वाली हूँ। तो रात में फिर चाकू लेके बैठना, पंखे की तरफ ऐसे दिखना, क्या करूँ अभी। मम्मी तो बहुत चिड़चिड़ करती थी क्योंकि पापा उसी की वजह से गुजर गए, पापा ने तो नहीं बताया। तो मम्मी सारा गुस्सा मेरे पे निकालती थी कि तेरे डैड ऐसे करते थे, तू भी ऐसे ही जाने वाली है। डैड गुजरने के बाद क्या हुआ मम्मी के साथ, रिलेटिव्स ने कैसे बात की, रिलेटिव्स ने मम्मी को कैसे धुटका दिया था, कैसे बंद कर दिया था एक खुली में, हमें क्यों नहीं कार्यक्रम में बुलाया गया था, क्यों हमें खाने में एक साथ नहीं बैठने को बोला था, क्यों हमारा ताट अलग भेजवाते थे, ये सारा चीज़ मैंने देख लिया था। तो मुझे लगा कि फैमिली डॉक्टर भी है और रिलेटिव है, तो मुझे उसके ऊपर भरोसा तब भी नहीं था। जो काउंसलर थे प्राइवेट के, वो हर बार बोलते थे मम्मी को कि आप आपके बेटी को मेरी तरफ भेजिए, मैं बता दूंगा उसको अच्छी तरह से। उस काउंसलर को पता चल रहा था कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है, उसके मन में कितने सारे सवाल। फिर मैंने उनको सवाल फिर से किया कि सर HIV और एड्स एक ही है क्या। तब उनको समझा कि इसको कार्यशाला की जरूरत है। जब मैं कार्यशाला में गई तो मुझे सारे बच्चे दिखे। फिर जब मैं उन लोगों को देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी बच्चे हैं। तो उस टाइम मेरा जो नाम था वो श्वेता सूर्य लगाया था, ये ताकि सबको प्रकाश देना चाहती हूँ। मैं खुद को प्रकाश होना चाहती हूँ। मैं जो अंदर ही अंदर थी उसमें से मैं अभी निकलना चाहती थी। अभी मैं मास्टर कंप्यूटर साइंस हो गई हूँ, बट साइड में ये भी काम था मेरा, सोशल वर्क बोलते हैं ना, वैसा छोटा काम चालू कर दिया मैंने मेरे काउंसलर के साथ। ART की वजह से मुझे वो भी जाने को मिला। युगांडा में गई थी, ईस्ट अफ्रीका में मैं गई। मम्मी की जो विश थी कि मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो उसकी विश उसकी मम्मी की जो कुछ भी विश थी ना, वो सारी विश मुझे पूरी करनी थी। मैंने एक बार मम्मी को पूछा था भी कि मैं शादी कर सकती हूँ क्या अगर मैं इस बीमारी से गुजरूँ, तो मम्मी ने तब बोला था कि तुझे शादी नहीं करेंगे हम। मुझे कार्यशाला में तो इन्फॉर्मेशन सबकी मिली थी कि बच्चे पैदा हो सकते हैं, हम शादी भी कर सकते हैं, नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव लोगों के साथ भी हम शादी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा अरे मैं नेगेटिव के साथ भी शादी कर सकती हूँ। एक वर्कशॉप में मेरा फ्रेंड आया और वो मुझे क्रश था। पहले 3-6 महीने हम सिर्फ फ्रेंड्स रहे, तो फिर मैंने ठान ली कि ये मेरे लिए सही है और मैं इससे साथ ही जीना चाहती हूँ। हम दोनों का अभी तो एक ही सपना है कि हमारा घर होना चाहिए। मैं अगर ठीक हूँ, मैं अगर ठीक से काम करना चाहती हूँ, तो मुझे खुद को पहले मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए।
ART हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी होने दे, लाइफ में कुछ भी होने दे, हम गोलियां नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। किती जरी प्रश्नांनी वेढले ना सोडले, चालयाला दिसे नवी वाटारे, हाती आला मंत्र जशी मिळाली ही उत्तरे, मग प्रश्नालाच विचारला रे प्रश्न रे, सो व्हाट रे, सो व्हाट रे। खुद को जब आप बताओगे ना कि मैंने HIV एक्सेप्ट किया है, तब भी आप मेडिसिन ले सकते हो।